फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। श्री कृष्ण के जन्म की रात जेल में क्या हुआ था, क्या आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस रात मथुरा की उस अंधेरी जेल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। कंस के सैनिक चारों तरफ पहरा दे रहे थे। देवकी और वसुदेव लोहे की बेड़ियों में बंद थे। कारागार के दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी भक्तों के मन में रोमांच पैदा हो जाता है। पहरेदार सो गए, कारागार के द्वार खुल गए, वासुदेव की बेड़ियां खुल गई और एक पिता अपने नवजात पुत्र को लेकर उस भयानक रात में गोकुल की ओर चल पड़ा। लेकिन सवाल है कि आखिर वो बच्चा कौन था और क्यों स्वयं भगवान को जन्म लेते ही जेल से बाहर ले जाना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के जन्म की उस पूरी रात की कथा के बारे में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कथा की शुरुआत होती है जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। तब कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया ताकि देवकी से जन्म लेने वाली संतान को वो समाप्त कर सके। कथा के अनुसार देवकी की पहली 6 संतानों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के बारे में पौराणिक परंपरा में बताया जाता है कि वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ और आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। अब कंस को केवल 8वीं संतान का ही इंतजार था। समय बीतता गया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात आई। मथुरा पर अंधकार छाया हुआ था। कथा में इस रात को आधी रात का समय बताया गया है। देवकी और वसुदेव उसी कारागार में थे। चारों तरफ कंस के सैनिक का पहरा था। कंस को डर था कि कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बच्चे से वह सबसे ज़्यादा डर रहा है, वही बच्चा उसके अत्याचार का अंत करने वाला है। आधी रात का समय हुआ और तभी देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। भागवत और अन्य पौराणिक परंपराओं में इस जन्म को साधारण जन्म से अलग भगवान विष्णु के दिव्य अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। कथा के अनुसार भगवान ने देवकी और वसुदेव को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अत्याचार के अंत के लिए अवतरित हुए हैं। फिर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। देवकी और वसुदेव समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इस नवजात बालक को कंस से कैसे बचाया जाए। तभी कथा के अनुसार दैवीय शक्ति ने मार्ग बनाया। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव के बंधन खुल गए और कारागार के बंद द्वार भी खुल गए। वसुदेव ने बालक को उठाया और उन्हें लेकर कारागार से बाहर निकल पड़े। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में गोकुल की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और यमुना का जल प्रवाह बहुत तेज था। एक तरफ नवजात बालक, दूसरी तरफ उफनती यमुना और पीछे था कंस का भय। लेकिन वसुदेव रुके नहीं। वो अपने पुत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ते गए।
जब वसुदेव यमुना के किनारे पहुँचे तो उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। यमुना का जल तेज था, लेकिन कथा के अनुसार जैसे ही वसुदेव यमुना के आगे बढ़े, उनके लिए रास्ता सुगम हो गया। कई लोकप्रिय परंपराओं में ये भी वर्णित है कि शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया था। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण को लेकर यमुना पार करते हुए गोकुल पहुंच गए। उधर उसी रात गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा माता ने यहाँ एक कन्या को जन्म दिया हुआ था। वासुदेव वहाँ पहुँचे। उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहाँ जन्मी कन्या को अपने साथ लेकर मथुरा के कारागार की ओर वापस चल पड़े। वो कन्या आगे चलकर योग माया के रूप में वर्णित होती है। वसुदेव वापस उसी कारागार पहुँचे। उन्होंने कन्या को देवकी के पास रख दिया और देखते ही देखते सब कुछ फिर से पहले जैसा दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद उस कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने कंस को जाके सूचना दे दी, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है। कंस तुरंत कारागार में पहुंचा, लेकिन वहां उसे एक कन्या दिखाई दी। कंस को आश्चर्य हुआ। जिस 8वीं संतान से उसे खतरा था, वो तो पुत्र होना चाहिए था। फिर ये कन्या कौन थी? अब कथा के अनुसार कहा गया है कि कंस ने उस कन्या को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और देवी के रूप में दिखाई दी। उसने कंस को चेतावनी दी कि जिससे उसे भय है वो कहीं और जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस और भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर एक ऐसा बालक पहुंच चुका था जिसकी पहचान संसार आगे चलकर श्री कृष्ण के नाम से करने वाला था। श्री कृष्ण के जन्म की ये कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी माना जाता है। जब अत्याचार बढ़ता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर के प्रकट होने की आशा दिखाई जाती है। कंस के पास सत्ता थी, सैनिक थे, कारागार था, लेकिन फिर भी वो उस सत्य को नहीं रोक पाया जिसका समय आ चुका था। और यही श्री कृष्ण जन्म की कथा हमें याद दिलाती है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखाई दे, अंततः विजय धर्म की ही होती है। तो दोस्तों, ये थी उस अद्भुत रात की कथा जब मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। एक तरफ था कंस का भय और दूसरी तरफ देवकी और वसुदेव का विश्वास, और बीच में था एक ऐसा बालक जिसने आगे चलकर संसार को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। अगर आपको ये श्री कृष्ण की कथा पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ऐसी ही प्राचीन धार्मिक कथाएं और उनके पीछे छिपे रहस्य को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।